प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में पढ़ेंगे। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटरों में हो, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f होता है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। अभी सेंटीमीटर में हो तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, 2 नंबर में देखिए हर हाल में परीक्षा में आएगा। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग लेंस का क्षमता को आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, जो कि 2 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग लेंस की क्षमता के हर एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, परिभाषा उसका देखेंगे, उसके बाद जो जो मेन पॉइंट बनता है इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जो कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है, अगर इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, इससे पहले टोटल 8 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो ये 9th लेक्चर है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं अभी 9वां लेक्चर हम लोग क्या समझने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग लेंस की क्षमता को समझने वाले हैं। किसको समझने वाले हैं? लेंस की क्षमता को। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अच्छा से हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। देखो एक तरफ यहाँ पे लिखे हैं कि लेंस की क्षमता, क्या लिखे हैं? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को हम लोग परिभाषित करेंगे। देखो तो कैसे परिभाषित करेंगे, यहाँ पर मैं परिभाषा इसका लिखा हूं कि यदि लेंस की फोकस दूरी मीटरों में हो तो इसके व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। इसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं बच्चों? लेंस का क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंस का क्षमता। देखो अब समझाता हूं अच्छा से। ठीक है, लेंस का क्षमता क्या है कि यदि लेंस की फोकस दूरी को अगर मीटरों में मापा जाए तो इसके व्युत्क्रम को अर्थात उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? इसके उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस का क्षमता कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, इसे है ना, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f होता है। ठीक है, ठीक है, इसको कैपिटल P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? लेंस की क्षमता को कैपिटल P से। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f। देखो अगर है ना, इसका मैं डिटेल्स में आपको टोटल में चीज बता रहा हूं। अगर फोकस दूरी यहाँ पर क्या मतलब जहां, ठीक है, मैं वहां पर लिख चुका हूं जहां P जो है, P मेरा क्या है? लेंस की क्षमता है। ठीक है, P क्या है? लेंस की क्षमता है। कोई दिक्कत? लेंस की क्षमता। ठीक है, और F जो है, F मेरा क्या है? फोकस दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन ये है, ठीक है, अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए आप। कंडीशन है कि यदि फोकस दूरी मीटर में हो, किस में हो? इन मीटर। अगर मीटर में हो तो इसके व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस का क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी P बराबर 1/f। ये फॉर्मूला कब लगेगा? अगर फोकस दूरी मीटर में हो तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो इसको, यहाँ पर अगर फोकस दूरी मीटर में हो, सेंटीमीटर हो, P बराबर 1/f। लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, इन cm, ठीक है, तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा जानते हैं? फॉर्मूला सॉरी, ये फॉर्मूला नहीं होगा। P बराबर है ना 100/f। यहाँ पर मैं पहले लिखा हूं, देख सकते हैं यहाँ पर P बराबर 100/f। ठीक है, एक कब फॉर्मूला लगेगा? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। किस में हो? सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत? अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तो फॉर्मूला होगा है ना P बराबर 100/f। अगर फोकस दूरी मीटर में होगा तो P बराबर 1/f। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है ना? अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके मन में अगर कोई भी प्रकार का डाउट चल रहा होगा, ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि मैं उसका है ना आंसर दे सकूं। ठीक है, और उस पर वीडियो बना सकूं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक जो है आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूं P बराबर 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब फोकस दूरी मीटर में हो। ठीक है, जहां
यहाँ क्या P बराबर, P क्या है, P लेंस की क्षमता है, F क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट देके लिखिएगा आप आगे कि इसे P से सूचित करते हैं, किसे, लेंस की क्षमता को। कोई दिक्कत, लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत। आगे है कि लेंस का क्षमता का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको हर हाल में समझना है, जो कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए अच्छा से इसको समझो। देखो, इसका एसआई मात्रक, मतलब लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर। इसे कैपिटल डी से दिखाया जाता है मेरे दोस्त, किससे दिखाया जाता है, कैपिटल डी से, ठीक है, कैपिटल डी यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट देके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। इसका एसआई मात्रक डायप्टर होता है ना, इसको कैपिटल डी से दिखाया जाता है। यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ये परीक्षा में आपको 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसलिए इसको अच्छा से समझो, है ना, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेंस की क्षमता का परिभाषा बताया हूँ, तो इसको अच्छा से याद रखना है, 2 नंबर में ये हर हाल में परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो लेंस का परिभाषा याद रखिएगा यहाँ से कि यदि लेंस की फोकस दूरी मीटरों में हो तो इसके व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल डी से दिखाते हैं, इसका एसआई मात्रक डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है वीडियो जा सके सभी लोगों के पास, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उस पर मैं वीडियो बना सकूं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फेयर कॉपी बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ले लीजिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ तक नोट आप कर लिए होंगे, आशा करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक हम रहने देते हैं, ठीक है, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, अगले किसी शानदार वीडियो में मिलेंगे।